टुर्नामेंट चलता आणि त्यांचे प्रेसिडेंट नित्यानंद कुरईकर, त्याचबरोबर पॅट नावानं त्यांचे नीतू कुरईकर म्हणून त्यांना वळखता. म्हणून मना काळजातलं आम्ही कॉमेंट्री बॉक्सातल्यान तुमचे उपकार आठयता. तुमच्या वतीनं आणि तुमच्या फुल एंटायर टीम, आपुलकी ट्रस्टाची फुल टीम काय बरे काम करीत येयल्ले आसा. म्हणून मना काळजातल्यान कॉमेंट्री बॉक्सातल्यान आम्ही तुमकां आवडटा, उपकार आठयता तुमचे. भारत आर्कास युट्यूबाचेर आमकां काय बरें टॅलिकास्ट करीत आयिल्लो आसा. तुमचेंय अभिनंदन भारत आर्कास. Now match will be played between second semi-final बंजारा फिशरीज वर्सेस MHG फिशरीज. आगे का हाल सुनाने के लिए रुपेश यहाँ मौजूद है. मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाता हूं क्योंकि मैं चोटिला हूं. एक्सीडेंट के खातिर आवाज तो हमारी अच्छी है लेकिन ज्यादा वक्त मैं नहीं बिता पा रहा हूं कॉमेंट्री के लिए. इसलिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं. सेकंड सेमीफाइनल बंजारा वर्सेस MHG. इस बीच पहली टीम इस टूर्नामेंट में पहुंचने वाली मार्शल फिशरीज बन चुकी है. उसके सामने कौन सी टीम लड़ने के लिए तैयार, वो आज को कुछ ही पलों में आपको पता चलेगा. जो टीम होगी बंजारा या MHG, इस मुकाबले के ऊपर डिपेंड. जो भी टीम जीत जाएगी उसका महामुकाबला मार्शल फिशरीज के सामने होगा. इस बीच दूसरा सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का आपुलकी ट्रस्ट दूसरी बार ऑर्गेनाइज कर रहे ऑल गोवा फिशरीज क्रिकेट टूर्नामेंट आज के दिन SAG ग्राउंड फातोड़ा गोवा में. जो भी टीम जीत जाएंगी उसको 66,666 रुपीस प्लस ट्रॉफी. बाद में रनर्स ऑफ 44,444 प्लस ट्रॉफी और बहुत सारे और प्राइजेस है. मैन ऑफ द सीरीज, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट बॉलर, मैन ऑफ द फाइनल. ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आपुलकी ट्रस्ट और हर मेंबर ने बहुत मेहनत ली है. खास करके उनके प्रेसिडेंट नीतू कुरईकर और मोहसिन बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं. किसी भी टीम के लिए लीडर की ज़रूरत होती है और वो लीडरशिप की अच्छी तरह से निभाते हुए नीतू कुरईकर और मोहसिन और पूरी एंटायर टीम, हर मेंबर का उतना ही रोल है ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल करने के लिए. उनके साथ आज के दिन में लाइव टेलीकास्ट आपको जो देखने को मिल रहा है, उनकी पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेकर एक अच्छे खिलाड़ी सीजन बॉल में भी खेलते हैं गोवा के लिए मिस्टर भारत आर्कास आज एक दूसरा रोल, कौन सी भी जिम्मेदारी निभाने के लिए हर वक्त खड़े रहते हैं मिस्टर भारत और अमर. दोनों ही भाई
क्रिकेट में मशहूर है गोवा में। और हमारे आज के स्कोरर मिस्टर ओम प्रकाश चौहान, उन्होंने भी एक अच्छा रोल निभाया स्कोरर का सुबह से। उसके साथ ही हमारे साथी कमेंटेटर मिस्टर संदीप पागी सर, वो बहुत तकलीफ में थे, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम थे एक्सीडेंट की वजह से, फिर भी अपना जो रोल निभाते हुए इस वक्त, उनकी भी हम तारीफ करेंगे। उसके बाद मिस्टर डीजे संदीप सुबह से आपको एंटरटेन कर रहे हैं यहाँ पे म्यूजिक से। मिस्टर संदीप, उनका भी अहम रोल है ये टूर्नामेंट सक्सेसफुल करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको 3 कैमरामैन है ग्राउंड बाउंड्री के बाहर, सुबह से धूप में एक पोजीशन में रुककर आपको लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। उनकी भी हम तारीफ करेंगे, जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम, क्योंकि धूप में बैठकर कैमरा के ऊपर देखना और आपको ये लाइव टेलीकास्ट दिखाना। इसी बीच मैच के ओर बनेंगे आज के दिन का दूसरा सेमीफाइनल। बंजारा वर्सेस MSG won the toss and elected to field first. रमैया और कलेश क्रीज में, महेश गेंदबाजी करने के तैयार। पहली गेंद सेकंड सेमीफाइनल, ब्लॉक होल में गेंद प्लेस करना चाहते थे, विकेट के ऊपर मिस हो गए, रन आउट का चांस वहां पे। अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो बाय का इशारा इस वक्त थामो अंपायर। लेफ्ट और राइट हैंडेड कॉम्बिनेशन बहुत तकलीफ पैदा करती है क्रिकेट में। इसी बीच पहली गेंद कोई जवाब नहीं बल्लेबाज के पास, लेकिन 1 रन के साथ खाता खोला। क्लीन बोल्ड इस वक्त, पहला झटका इस वक्त लगता हुआ सेकंड सेमीफाइनल। बंजारा का पहला विकेट गिरा, इसी के साथ ही बहुत ही अच्छी गेंदबाजी महेश द्वारा। बिल्कुल रुपेश, क्या शानदार गेंद थी, लाजवाब गेंद, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी और पुल खेलना जरूर चाहते थे बल्लेबाज, लेकिन चूके और क्लीन बोल्ड होकर डगआउट में आने की कोशिश करते हुए दिलीप नाइक, हमारे अच्छे दोस्त हैं, आपुल्की के एक मेंबर है, बहुत आपका हार्दिक स्वागत है दिलीप नाइक। कितनी बेहतरीन गेंद थी, शानदार ढंग से निभाते हुए क्लीन बोल्ड, और अपने लिए एक विकेट भी हासिल की है गेंदबाज ने। पिछली सेमीफाइनल की तरह ये मैच ना हो जाए। 49 रन आसानी से पूरे किए गए थे। दूसरी ओवर काफी महंगी साबित हो गई थी, 24 रन आए थे उस ओवर में, और क्या रोहित खेले थे। बिल्कुल शाहिद अफरीदी की तरह अटैकिंग प्लेयर। इस बार बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगा मेरे ख्याल से, और 1 रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में। ऐसे खिलाड़ी होकर गए वर्ल्ड क्रिकेट में जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, एडम गिलक्रिस्ट, एक 1 हैंडेड मैच जिताते थे। उनका रोल ही अलग रहता है सर, क्योंकि उनका विकेट भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता टीम को। उनका सिर्फ काम उधर जाके अपोजिशन के ऊपर अटैक करना होता है। अगर वो चल जाते हैं तो बैकफुट पर आ जाते हैं अपोजिशन टीम।
वही रोहित ने किया पहले सेमीफाइनल में। इस बार प्लेस किया लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर वहां पर मौजूद, एक ही रन मिलेगा। थोड़ी सी धीमी शुरुआत, तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। रुपेश, काफी अहम मैच है ये। जीतकर सेमीफाइनल से फाइनल में जाने का रास्ता खुल जाएगा, लेकिन यहां बल्लेबाजी होना जरूरी है। कम से कम 55-60 रन आना जरूरी है पहली बल्लेबाजी करते हुए, और एक चुनौती देनी चाहिए, एक आक्रामक बल्लेबाजी की चुनौती देना जरूरी होता है। बिल्कुल सही सर। अब 60 के करीब आपने बात की, उतना स्कोर होगा तभी फाइट करेंगे आप, क्योंकि ये सेमीफाइनल का मुकाबला है। सुबह से हमने देखे इस ग्राउंड के ऊपर ज़्यादा रन नहीं बनते हैं, लेकिन सेमीफाइनल का प्रेशर एक अलग ही प्रेशर रहता है। आप साइकोलॉजी के लिए जब पैडअप करके जाते हैं ग्राउंड्स के ऊपर तो दबाव महसूस करते हैं, और जो दबाव महसूस करेंगी टीम वही जीत जाएगी। इस वक्त नो बॉल का इशारा अंपायर का। इस वक्त फ्री हिट देखेंगे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इस बार कदमों का इस्तेमाल, लेकिन लाइन और लेंथ देखिए, कोई जवाब नहीं है बल्लेबाज के पास। अगर आप ऐसे गेंदों को आड़े बल्ले से खेलेंगे तो कोई संपर्क नहीं होगा, क्योंकि लाइन और लेंथ एक्यूरेट देके शॉर्ट पिच गेंद कुछ नहीं कर सकते। ऐसे गेंदे को आपको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। इस बार क्या शॉट लगाया, क्लियर द लॉन्ग ऑन बाउंड्री फॉर 6। जैसे देखा ओवर पिच गेंद और पावर हिट, बहुत जरूरी था ये छक्का, क्योंकि अच्छी ओवर घट रही थी। इस बार बैकफुट पर धकेलना चाहते थे, थोड़ी सी नीचे रह गई गेंद, पैड को लगी, लेकिन कोई रन नहीं, डॉट बॉल। अच्छी वापसी छक्का खाने के बाद महेश द्वारा, हालांकि अच्छी ओवर डाली थी सर, लेकिन एक छक्के के बदौलत जो टारगेट आना चाहिए प्रति ओवर 8 या 10 वो रन बन चुके। एक ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 10 रन, दूसरा सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का चलता हुआ। क्या कहेंगे सर इस मैच के बारे में? एक छक्का आया पिछले ओवर में, बहुत ही अच्छा ओवर घट रहा था, जो रन चाहिए प्रति ओवर ये रन आ चुके हैं, और 5 ओवर फेंकने बाकी पहले सेशन को, और लेफ्ट और राइट कॉम्बिनेशन वो बहुत तकलीफ पैदा करती है क्रिकेट में, वो देखने को मिल रहा है। कप्तान थोड़ी सी तब्दीली करते हुए फील्डिंग में, इस वक्त नए गेंदबाज के रूप में टिकालू पहली ओवर डालने के लिए तैयार। ऑफ साइड में कट करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल के बीच में। बैकफुट पर कट करना बहुत मुश्किल। इस बार फुल टॉस, लॉफ्टेड शॉट थ्रू द कवर्स फॉर 4। व्हाट अ शॉट!
चौके की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 14 रन पर पहुंच चुका है स्कोर। दूसरी ओवर चलती हुई दूसरी सेमीफाइनल का पहला सेशन। इस बार थोड़ी सी अंदर आती हुई, कुछ समझ नहीं पाए, कट करना चाहते थे। अगर बैकफुट पर आप खेलेंगे इस पिच के ऊपर तो बहुत मुश्किल है। तेजी से गेंद स्क्रीड होकर विकेट कीपर के हाथ में जाती है। जल्दी से जल्द ओवर खत्म करना चाहते हैं गेंदबाज, जिस तरह से रविंद्र जडेजा करते हैं इंडिया के लिए। कब खत्म करते हैं मालूम ही नहीं पड़ता ओवर, और वही दबाव आता है बल्लेबाज के ऊपर। इस बार कट किया, फील्डर वहां पर मौजूद, थोड़ी सी मिस फील्डिंग, वहां पर दूसरा रन लेना चाहेंगे, लेकिन अच्छी फील्डिंग, बहुत ही अच्छा थ्रो। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर के बाद 15 रन। फिर एक बार स्पेशल थैंक्स हम करना चाहेंगे मिस्टर मौलाना इब्राहिम, प्रेसिडेंट होलसेल फिश मार्केट गोवा। इस प्रतियोगिता के लिए काफी योगदान दिया है मौलाना इब्राहिम ने, इसलिए तहे दिल से हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। 2 ओवर की समाप्ति पर 15 रन, पहले ओवर में 10 रन, ये ओवर काफी किफायती ओवर आ गई है। 5 रन, टोटल 15 रन 2 ओवर की समाप्ति पर। काफी कमेंट्री हम कर चुके हैं, 27 साल से हम कमेंट्री करते आए। काफी गोवा के कमेंटेटर हमसे जुड़े हुए हैं। तुषार नाइक नॉर्थ एरिया से, हरीश काकोडकर सावर्ड एरिया से, बंटी उदेलकर सावर्ड एरिया से, नदीम अहमद वास्को एरिया से, पंकज नमशिकर कानकोण एरिया से, मैं बिलोंग करता हूं कानकोण एरिया से, और रुपेश काफी बढ़िया विवरण दे रहे हैं सावडे कूले एरिया से। हल्का सा पूछ करते हुए सिंगल चुराया गया है, सिंगल के सहारे टोटल हो गई है। भारत आर्कास की ओर से शानदार यूट्यूब के माध्यम से लाइव चल रहा है ये मैच, ये टूर्नामेंट। कमान संभाली है नीतू कुरेकर ने, इस प्रतियोगिता की प्रेसिडेंट है अपुल की ट्रस्ट फिशरीज के। मोहसिन भी काफी योगदान दे रहे हैं इस प्रतियोगिता के लिए, पूरे एंटायर टीम। लेट कट कर दिया है, गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन की ओर जाती हुई बाउंड्री पार करने के सोच में, और बाउंड्री पार कर गई है 4 रनों के लिए। जितने भी दर्शक इस प्रतियोगिता को देख रहे हैं, तहे दिल से हम आपका अपुल की ट्रस्ट की ओर से
अभिनंदन भी करते हैं और धन्यवाद भी देना चाहेंगे। कीमती वक्त जाया कर रहे हैं आप लोग इस प्रतियोगिता के लिए। खड़े खड़े खेल दिया है और लपकने की कोशिश, छूट गई है, कैच छूट गई है। काफी बढ़िया प्रयास किया तो जरूर गया था, लेकिन कैच छूट गई है। जीवन दान मिलता हुआ सिंगल तो प्राप्त हो चुका है श्रीकांत के हाथों से। नाम तो काफी बढ़िया है, लेकिन श्रीकांत कैच छोड़ चुके हैं, जीवन दान दे चुके हैं बल्लेबाज को। और इसी के साथ सफलता से वंचित रहे थे जरूर, कैच छूट गई थी, लेकिन अगली गेंद पे क्लीन बोल्ड कर दिया है गेंदबाज ने। बल्लेबाज को डगआउट में भेज दिया गया है। जीसीसी फातोर्डा टूर्नामेंट जवळपास असा मार्चाच्या 19, 20, 21 जिक्र वापस मैं करना चाहूंगा हिंदी में। जीसीसी फातोर्डा की ओर से टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट होने जा रहा है मार्च के 19, 20, 21। बढ़िया स्टीयर और गेंद तकरीबन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। सेम ग्राउंड ना, सेम ग्राउंड एसएजे। बैट्समैन नेम प्लीज। क्या शॉट लगाया सर, जैसे देखा फुल टॉस और सिर्फ दिशा दी बॉल को, क्या और बढ़िया स्टीयर कर दिया है। मजा आ गया देखने के लिए, बहुत ही अच्छा शॉट। और 4 रन हासिल हो गए हैं रुपेश बल्लेबाज के लिए। 4 रनों के सहारे टोटल 25 रन, क्वार्टर सेंचुरी पार हो गई है। बिल्कुल ऐसे शॉट से बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो भी फुल टॉस गेंद होने दो या जब मिडल लगती है बल्ले को गेंद, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है बल्लेबाज का, वही देखने को मिलेगा। अभी इस बीच अगली गेंद डालने के लिए तैयार। इस बार ब्लॉक होल में गेंद, कोई जवाब नहीं, रन आउट का चांस वहां पर। अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो कुछ हो सकता था। क्या गेंद की थी, कोई जवाब नहीं। तारीफ करनी होगी गेंदबाज की। प्रेशर में ब्लॉक होल में गेंदबाजी करना बहुत डिफिकल्ट काम, काबिले तारीफ। इस बार फुल टॉस प्लेस के, अब गेंद जाती हुई बाउंड्री की ओर, देखना है फील्डर रोकेंगे नहीं। आउटफील्ड काफी तेज इस ग्राउंड के ऊपर, और 4 रनों के लिए। या टुर्नामेंटाक सपोर्ट करपाची नावां प्रेसिडेंटा बरोबरच सगळे मान्यवर मेंबर्स हातून हाजीर आसात। नीतू कुरेकर, मोहसिन हारून, जबीर अहमद, यशपाल महंता, प्रभाकर नायक, MM इब्राहिम एडवाइजर, दुर्गेश वेळीप, सुदन शिरोडकर, दिलीप नायक, सय्यद बिलाल, सचित नायक, सतीश पुजारी, कैमी वाज, आइवो बोर्जिस आणि सुरेश गांवकर हांकां सगळ्या मना काळजांतल्यान तुमचें अभिनंदनय बीन आनी तुमकां तुमचो उपकार हांव आठयतां आमच्या कॉमेंट्री बॉक्सांतल्यान।
क्या शॉट लगाया था डीप पॉइंट के रीजन में। 1 रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में। इस बार लॉफ्टेड शॉट लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर तेजी से गेंद के ऊपर, 1 ही रन मिलेगा। उस 1 रन के साथ स्कोर धीरे बढ़ता हुआ। स्कोर पहुंचा है 33 रन पर। इस बार लो फुल टॉस, कुछ समझ नहीं पाए बल्लेबाज। डॉट बॉल। धीरे धीरे धूप कम होता हुआ और आगे जाकर एक महामुकाबला आपको देखने को मिलेगा। स्पेक्टेटर्स धीरे धीरे इस मैच की ओर बढ़ते हुए फाइनल के मुकाबले के ऊपर सबकी नजर। इस बार बड़ा शॉट, काफी देर तक हवा में फील्डर देखते कैच चेस कर रहे थे दूर से, लेकिन बहुत मुश्किल काम होता है पीछे दौड़कर कैच पकड़ना। तब तक और 1 रन का इजाफा स्कोरबोर्ड में और 2 रन का, सॉरी, उस 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंच गया 35 रन। दूसरा सेमीफाइनल आज के दिन का चलता हुआ और बहुत ही अच्छी तरीके से आगे जाता हुआ। हर खिलाड़ी, हर मेंबर, ऑर्गेनाइजर्स अपना पूरा 100% देखने को मिला इस टूर्नामेंट में, इसलिए एक अच्छी तरीके से सक्सेसफुल नजर आ रहा है। इस बार लेग साइड में कट करना चाहते थे, सीधे विकेट कीपर के हाथ में और एक्स्ट्रा रन। फिफ्थ ओवर इन प्रोग्रेस। टिकालो ब्लॉक होल में गेंद, डॉट बॉल। उसके बाद सिर्फ 1 ओवर फेंकना बाकी है। स्कोरबोर्ड के ऊपर 36। कट किया, दूर से चेस करेंगे, अगर मिस हो जाते हैं फील्डर तो रोकना बहुत मुश्किल वहां पर, लेकिन बहुत ही अच्छी फील्डिंग, पैर से रोका, जिस तरह से भी रोकने दो, बहुत जरूरी। 2 रन रोके अपने टीम के लिए। एक रन बहुत कीमती होता है क्रिकेट में। इस बार क्लीन बोल्ड। जैसे देखा लो फुल टॉस क्लिक करना चाहते थे, अंदरूनी किनारा लगा और विकेट के ऊपर गेंद झटका लगता हुआ। बैट्समैन नेम प्लीज। बैट्समैन नेम। रुपेश, 2 जबरदस्त सीजन खिलाड़ी, भारत आर्कास और अमर आर्कास, काफी नाम कमाया है गोवा में। अमर आर्कास तो मुझे जानते हैं, लेकिन भारत आर्कास को तो मैं आज मिला हूं। सागर गोसावी को कल मैंने कॉल किया था कि यहां आ सकते हैं क्या, लेकिन वो आज स्कूल स्टार्ट होने के कारण नहीं पहुंच गए। और इस बीच गगनचुंबी स्ट्रोक छोड़ दिया गया है बल्लेबाज द्वारा। 6 रन हासिल हो गए हैं, छक्के के सहारे टोटल आ गई है 44 रन। पहली सेमीफाइनल 48 रन थे, 49 का टारगेट दिया गया था, उसको आसानी से रोहित की ओर से काफी बेहतरीन बल्लेबाजी के बदौलत हासिल हो गया था। लेकिन ये सेमीफाइनल, ये क्रूशियल मैच है। जी हाँ सर, बिल्कुल हर मैच अलग होता है और अलग तरीके से देखना चाहिए। इस बीच वाइड का इशारा, एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ, लेकिन हर मैच में हर अलग हीरो मिलते हैं। पहले सेमीफाइनल में रोहित मिला है, इस वक्त पुल किया 4 रनों के लिए मिड विकेट के रीजन में। जैसे देखा फुल टॉस गेंद सिर्फ दिशा दी मिड विकेट एरिया में, 1 बाउंस फॉर 4। इस चौके के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 49।
अरुण मरे अरुण ये अरुण 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 बैट्समैन अरुण लम्बू कहाँ है रे? लम्बू नहीं किसी को? लम्बू उनका टीम है ना? किधर है लम्बू? दिख अरुण नए बल्लेबाज। वो देख दिख रहा है किधर? वो देख वो देख। इसको टोपी नहीं पहना ना, अपना नहीं पहचान में। इस बार अच्छी लाइन और लेंथ ऑफ स्टंप के काफी बार कुछ नहीं कर सकते। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 5 ओवर के बाद स्कोर पहुंचा है 49। लास्ट ओवर टू गो। पहले सेमीफाइनल को मद्देनजर रखते हुए इस सेमीफाइनल में 5 ही ओवर में 49 स्कोर बन गया है। कम से कम 60 का आसार तो जरूर है, 60 तो रन बन जाएंगे। एक फाइटिंग स्कोर, एक बेहतरीन चेज देने की कोशिश यहां बल्लेबाजी करती हुई टीम कर रही है। बिल्कुल सही सर, आपने जब मैच शुरू हुआ था तभी बात की थी 60 के करीब टारगेट फाइटिंग टोटल रहेगा, और आपने जो बोला था और जो भविष्यवाणी की थी वो अच्छी तरह से जाता हुआ मेरे ख्याल से वो सच साबित होगा। अगर 20 रन आ जाते तो और फाइटिंग टोटल होगा। नेले पे दहला। हाँ बिल्कुल सही सर, वैसा ही होगा। लेकिन देखेंगे कौन से बल्लेबाज अटैक करेंगे इस गेंदबाज के ऊपर। अभी तक 2 गेंदे कुछ बड़े शॉट खेलने को दिए नहीं बल्लेबाज को। अच्छे ओवर करते हुए अभी तक एकदम से रुकावट लगाए है। 3 गेंदे शेष, दूसरा सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का। पहली इनिंग चलती हुई। इस बार लॉफ्टेड शॉट, फील्डर दूर से चेस कर रहे हैं। अच्छी फील्डिंग वहां पर, तब तक 2 रन कंप्लीट होंगे। जी हाँ, बहुत ही अच्छी रनिंग और 2 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में। और तारीफ करनी होगी गेंदबाज की, अभी तक चौका या छक्का नहीं खाया इस ओवर में। इस बार बल्ले का ऊपरी सा और झटका, आसान सा कैच विकेट कीपर के लिए। और क्या गेंदबाजी का मुजाहरा आखिरी ओवर में। स्कोर पहुंचा है 53 पर। तारीफ करने की गेंदबाज की, एकदम से रुकावट लगाए स्लॉग ओवर में। इस बार पुल किया और बहुत इंपॉर्टेंट छक्का। क्या ये छक्का साइकोलॉजिकल प्रेशर डालेगा? खास करके सर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा के हम शुक्रगुजार मानते हैं, क्योंकि फातोड़ा जैसे एरिया में आपको यहाँ पर हर फैसिलिटी दी है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ गोवा ने। फुटबॉल खेल सकते हैं आप, या इंडोर स्टेडियम है, स्विमिंग पूल है, एक इंटरनेशनल स्टेडियम है आपके सामने। उसके बाद बाहर भी खेल सकते हैं। ऐसे खिलाड़ी बनते हैं जब आपको फैसिलिटीज देना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे जाकर महान खिलाड़ी या देश का नाम वही रोशन करते हैं। रुपेश, इसी ग्राउंड पे जीसीसी फातोर्डा एक टूर्नामेंट, बड़ा टूर्नामेंट
यहां निभाया जाएगा। मार्च 19, 20, 21 इसी ग्राउंड पर आयोजित किया जाएगा। जीसीसी फातोड़ा की ओर से सभी टीमों से एक गुजारिश है, जो एंट्री करना चाहते हैं मेंबरों से एंट्री करना जरूरी है। आपके टीमों ने, और ये प्रतियोगिता, ये टूर्नामेंट 19, 20 और 21 तारीख को हो जाएगा। और इतना ही कहना चाहेंगे हम कि जिस टीम को उस प्रतियोगिता में, उस श्रृंखला में, उस टूर्नामेंट में भाग लेना है तो संपर्क करिएगा मेंबरों से। जी हाँ, बिल्कुल सही सर। ऐसे टूर्नामेंट से आगे जाकर खिलाड़ी मिलते हैं और नए खिलाड़ी के लिए प्लेटफॉर्म की बहुत ज़रूरी होती है। रुपेश, जिस प्रकार से मैंने कहा था 55-60 रन बनना जरूरी है, जीत का लक्ष्य 60 रनों का दिया गया है बंजारा की ओर से, और 60 रन ये काफी हो चुके हैं। काफी अहम मैच, ग्रैंड फिनाले के लिए जाना जरूरी है हर एक टीम को। इन दोनों में से एक कोई टीम जाना चाहती है। डिफेंड किस प्रकार से हो जाता है वो भी देखना होगा, और किस प्रकार से बल्लेबाजी करती हुई ये 60 रन पार कर पाती है क्या नहीं, आने वाला पल, आने वाला समय हमें बता देगा। फिलहाल फील्डिंग टीम ग्राउंड पर मौजूद है। बिल्कुल सही सर। और एक गलती आपको इस टूर्नामेंट का बाहर का रास्ता दिखा सकती है। इसलिए हर खिलाड़ी को 100% देना पड़ेगा, तभी जाके आप फाइनल का टिकट मिल सकता है। आपने जो भविष्यवाणी की थी वही 60 रनों का टारगेट वैसा ही रखा है। देखते हैं कौन सी टीम ये प्रेशर झेल पाएगी, कौन से गेंदबाज बल्लेबाज को रोकने में कामयाब हो जाएंगे या नहीं, या बल्लेबाज अटैक करके जिस तरह से पिछले मैच में रोहित ने फिनिश किया था वन सिंगल हैंडेड, उस तरीके का बल्लेबाज मिलेगा। अली एक बड़े शॉट्स खेलने में माहिर, हमने इस टूर्नामेंट में देखा है अली को बड़े शॉट खेल सकते हैं। आपको थोड़ा सा रोकना जरूर चाहूंगा मैं। जीसीसी फातोड़ा एक टूर्नामेंट, बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट यहाँ होने वाला है। इंटरनेशनल टेनिस क्रिकेट के खिलाड़ी उस प्रतियोगिता में शामिल होने वाले हैं। कृष्णा सातपुते, योगेश पेड़कर, उस्मान पटेल जैसे इजाज कुरैशी यहां मौजूदगी अपनी लगाएंगे इसी ग्राउंड पर। बहुत बड़ी दावत दी जा रही है, दर्शकों के साथ साथ टीमों को भी ये दावत दी जा रही है। थोड़ा फार उनसे मैं मिल चुका हूं, गोवा में अक्सर आया करते हैं, उस वक्त मैं उनसे मिला हूं। कृष्णा सातपुते से मिला हूं, योगेश पेड़कर को मिला हूं, कुरैशी को मिला हूं। बॉलर्स नेम प्लीज। सबका राम तुकाराम आए हैं गेंदबाज का जुम्मा संभालने के लिए। 60 रनों का लक्ष्य जीत के लिए पहली गेंद फेस करने के लिए बल्लेबाज तैयार होते हुए।
पहले गेंद लेग स्टंप के थोड़ी सी बाहर, हाथ फैलाए, अंपायर ने हाथ फैलाए। पहली गेंद अतिरिक्त रन के जरिए वाइड के सहारे यहां रन जुड़ता हुआ। 60 रनों का लक्ष्य जीत के लिए पार करना है 36 गेंदों में। अब तो 59 रन जरूरी है। थोड़ी सी ऑफ स्टंप के बाहर गेंद, अच्छी लीगल गेंद डॉट के तौर पर चली गई है। पहली गेंद वाइड के तौर पर डाली गई थी, उसके बाद अपने को संभालते हुए शानदार गेंद डाली गई है डॉट के तौर पर। फुल टॉस, हवाई मेल, गगनचुंबी स्ट्रोक, 6 रनों के लिए। तीन कैमरामैन, अभिनंदन करता हूं तीनों ही कैमरामैन का, लाजवाब टेलीकास्ट कर रहे हैं। AB25 सम्मान दिया गेंद को, अच्छी गेंद थी ये, फ्लाइटेड गेंद थी और सम्मान देते हुए खेला तो जरूर गया था, लेकिन कोई रन की गुंजाइश नहीं। 6 पे स्कोर रुका हुआ। 7 रन बन गए, माफ कीजिएगा 7 रन। पहला रन वाइड के जरिए आया था। फिर एक बार हवा में तैरती हुई गेंद को लपकने की कोशिश, विकेटों के पीछे, और विकेट मिल गई है गेंदबाज को। नए बल्लेबाज जा रहे हैं, मोहसिन जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। मोहसिन भाई 60 रन जरूरी है, 7 रन अब तक बने हैं, अभी भी 53 रन जरूरी है जीत के लिए। मोहसिन जा रहे हैं बल्लेबाजी के लिए। फिलहाल नो स्ट्राइकिंग एंड पे रहने की कोशिश करेंगे। रुपेश मैंने जिक्र किया था 60 रन, 55-60 रन ये काफी हो जाते हैं अहम मैच के लिए। बिल्कुल सही सर, आपने जो भविष्यवाणी की थी वो एकदम से, आपका जो अनुभव इतने साल से कमेंट्री करते आ रहे हैं, कौन से पिच पर कितना टारगेट, वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और जो दबाव होता है, जो जब आप चेस करते हैं, वो अलग दबाव होता है। उसी तरीके से आपने जो भविष्यवाणी की थी वो अच्छी तरह से साबित। इस बार स्क्वायर कट, क्या क्रैकिंग शॉट, 4 रनों के लिए थप्पड़ जैसा मारा, जैसे देखा ऑफ स्टंप के बाद 4 रन, क्या स्क्वायर कट लगाया। उतनी बेहतर यहां से डीजे बज रही है संदीप की ओर से। बहुत बहुत अभिनंदन संदीप आपका। इस बार काफी लेग स्टंप के बाहर है ये गेंद, वाइड का इशारा, वाइड के सहारे टोटल आ गई है 12 रन, जबकि पहली ओवर प्रगति पर चल रही है। स्टीयर कर दिया है जमीन के सहारे, क्या शानदार फील्डिंग का नजारा पेश आ गया था। सुरक्षित अपने क्रीज में पहुंच गए बल्लेबाज, सिंगल चुराया गया, सिंगल के सहारे टोटल आ गई है 13 रन। पहले ओवर समाप्त हो गई है, काफी रन जुड़ चुके हैं। इसी ओवर से इसी औसत के सहारे चली गई तो 5 ही ओवर में मैच खत्म हो जाएगी, क्योंकि 12 पंचे 60 कहा करते हैं यहां तो 6 ओवर दिए जा रहे हैं एक इनिंग के। 13 रन बन गए अब तक, अच्छी जा रही है। बिल्कुल सही सर, आपने बात की थी, लेकिन
क्रिकेट एक ऐसा खेल कहते हैं अनिश्चितताओं का। अगर आप ब्रेक थ्रू दिलाएंगे इस वक्त, क्योंकि साझेदारी एक अहम रोल निभाती है क्रिकेट में, अगर यहाँ पर साझेदारी नहीं होती तो बैकफुट पर आ सकते हैं टीम। बॉलर्स ने प्लीज। इसलिए थोड़ी सी तब्दीली इस बीच फील्डिंग में भी। किस सुरेश नए गेंदबाज देखेंगे किस तरह से गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि अली एक अच्छे जो स्क्वायर कट अभी अभी मारा पिछले ओवर में, उससे पता चलता है किस तरीके के एक खिलाड़ी है। इस बीच पुल किया, फाइन लेग के रीजन में गेंद जाती हुई, फील्डर दूर से चेस कर रहे थे, एक ही रन से संतुष्ट। इस बीच मोहसिन यानी कि इस ऑर्गेनाइजर्स के लीडर क्या यहाँ से लीडरशिप दिखाएंगे महेंद्र सिंह धोनी की तरह। आने वाला पल ही बताएगा। इस बार धीमे हाथों से खेलना चाहते थे, लेकिन डॉट बॉल। हालांकि शुरुआत बहुत अच्छी की, पहले ओवर में 13 रन, ये और थोड़ी सी धीमी जाती हुई। इस बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं, लॉफ्टेड गेंद, थोड़ी सी फ्लाइट दी थी गेंद को, इसीलिए बीट हो गए। फिर एक बार सेम शॉट खेलना चाहते थे मोहसिन। क्या अली अपनी कंधों के ऊपर जिम्मेदारी लेकर फाइनल का टिकट ले पाएंगे? इस बार कट किया ऑफ साइड में, फील्डर दूर से चेस करेंगे, एक ही रन मिलेगा, थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पे। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 15 रन। इस वक्त अली स्ट्राइक पर। इस बार लॉफ्टेड शॉट, थोड़ी सी आगे गिरी गेंद, स्टंप को लगी गेंद, दूसरा रन लेना चाहेंगे और बहुत ही अच्छी रनिंग, 2 रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में। इस 2 रन के साथ स्कोर बढ़कर पहुंचा है 17 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर 17 रन। क्या कहेंगे सर इस मैच के बारे में? रुपेश, मैं जरूर कहना चाहूंगा, पहले ओवर में 13 रन बनाए थे, ये सही जा रही थी। इस ओवर काफी बेहतरीन ओवर चली गई है, 4 ही रन इस ओवर से, यानी कि 2 ओवर के समाप्ति पर 17 रन। थोड़ी सी बैकफुट पर आ गई है, बल्लेबाजी करने वाली टीम बैकफुट पर आ गई है, एमएचजी टीम बैकफुट पर आ गई है। वही वो दिखाता है कि मौसम का रोल क्या है इस वक्त पिच के ऊपर, क्योंकि अली एक जाने माने प्लेयर है उस स्क्वाड के, लेकिन मौसम उनकी जिम्मेदारी क्या होगी? क्योंकि अगर सेट होने के लिए ज़्यादा ओवर नहीं है इस मैच में, सिर्फ 6 ओवर का ही मैच, सो जितने डॉट आएंगे उतना दबाव अली के ऊपर आ सकता है। सो 2 ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोरबोर्ड के ऊपर 17 रन। इस वक्त थोड़ी सी तब्दीली इस फील्डिंग में, मौसम के लिए थोड़ा सा डीप लगा है पॉइंट। इस बार लॉफ्टेड शॉट, और हम किसी से कम नहीं है, मौसम ने दिखाया है 6 रनों के लिए। इस छक्के के बाद अली का थोड़ा सा प्रेशर कम होता हुआ, इस बार ऑफ स्टंप के बाहर
कोई कठिनाई नहीं अंपायर के लिए वाइड निकालने को। इस छक्के के बदौलत थोड़ा सा कॉन्फिडेंस वापस लाते हुए मौसिम, और ये भी मर गेंद गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर। देखते हैं रोका है नहीं, चौका वहां पर, नो बॉल का इशारा अंपायर का। तब तक 2 रन कंप्लीट किए। तीन रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में और फ्री हिट। क्या मौसिम इस फ्री हिट का फायदा उठा लेंगे? इस बार बेहतरीन शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ, 4 रनों के लिए। इस चौके की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 31। तीन गेंदे शेष, तीसरी ओवर चलती हुई 14 रन ऑलरेडी आ चुके हैं। इस बार सीधे पॉइंट के हाथ में, कोई गलती नहीं, मौसिम आउट होकर वापस जाते हुए। थोड़ी सी पार्टनरशिप बन रही थी अली और मोहसिन के बीच में, लेकिन ब्रेक थ्रू दिलाया गेंदबाज ने। कलिश इस बार फील्डर दूर से चेस कर रहे हैं, लेकिन 4 रन नहीं रोक सकते। इस बीच थोड़ी सी मिस फील्डिंग वहां पर, एक ही रन से संतुष्ट, बहुत ही अच्छा थ्रो। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 रन। उसके बाद तीन ओवर का खेल खत्म होने के बाद स्कोर बोर्ड के ऊपर 36 रन। 3 ओवर फेंकने बाकी, दूसरा सेमीफाइनल चलता हुआ। 18 गेंदे शेष, 24 to win to enter the final.
फर्स्ट बॉल, स्लोअर गेंद पुल किया, दूर चेज कर रहे लेकिन 4 रनों के लिए बहुत ही अच्छा शॉट। आउटफील्ड काफी तेज इस ग्राउंड के ऊपर, बहुत ही अच्छा शॉट। जैसे देखा लेग स्टंप पर गेंद, ग्लांस किया फाइन लेग के रीजन में 4 रनों के लिए। इस बार कदमों का इस्तेमाल, दूर से चेस करे, दूसरी बाउंड्री दूसरे गेंद में। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अली। इस चौके के बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 44। इस वक्त 16 रनों की जरूरत 16 गेंदों में। क्या कमबैक करेंगी ये टीम। इस बार लॉफ्टेड शॉट, लेकिन 6 रनों के लिए जैसे शॉट खेला, छाप लग चुकी थी इस गेंद के ऊपर छक्के की। अली इन फॉर्म। इस वक्त 10 रनों की जरूरत, 15 गेंदें शेष। अली बैक इन द फॉर्म। रिवर्स शॉट लगाना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं। इस बार कट किया लेकिन सीधा हाथ में, बहुत बड़ा झटका इस वक्त। क्या कमबैक करेंगे इस सेमीफाइनल में। अली अच्छे लग रहे थे लेकिन धीमे हाथों से खेलना चाहते थे। बल्ले का ऊपरी हिस्सा लिया, सीधा गली के क्षेत्र में अपना विकेट गवा बैठे। नए बल्लेबाज को आकर खेलना उतना आसान नहीं है, क्योंकि सेमीफाइनल का प्रेशर हम पहले से ही बात कर रहे थे, और हर खिलाड़ी चेयर करते हुए अली के लिए क्यों ना हो फाइट बैक किया अपने टीम के लिए, अच्छी पारी के लिए काबिले तारीफ। नए बल्लेबाज के रूप में कृष्णा स्ट्राइक पर। स्पिच बल्ले का निचली हिस्सा लगा और डॉट बॉल। इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 2 ओवर फेंकने बाकी। दूसरा सेमीफाइनल इस टूर्नामेंट का चलता हुआ। अली आउट होकर वापस जा चुके हैं डगआउट में। नए बल्लेबाज क्रीज में, क्या प्रेशर झेलेंगे आने वाला वक्त ही बताएगा। 12 गेंदे शेष, 10 रनों की जरूरत। क्या कहेंगे संदीप सर। दोनों ही मेरे ख्याल से नए खिलाड़ी क्रीज में, सेमीफाइनल का प्रेशर। लेकिन क्या झेल जितना भी पाएंगे? बोझा था, जितना भी वो बोझा था वो कम हो चुका है। 12 गेंदें 10 रन आसानी से आ सकते हैं, लेकिन ये क्रिकेट है। क्रिकेट में कब क्या होगा कुछ नहीं कह सकते। अचंभिताओं का खेल है ये। फिलहाल 5वें ओवर की शुरुआत करने आए हैं गेंदबाज। सबका राम तुकाराम गेंदबाजी का भार संभालते हुए पहली गेंद डॉट के तौर पर डाली गई है 5वें ओवर की। 11 गेंदें 10 रन जरूरी है जीत के लिए।
अगली गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेला तो जरूर गया है, मिड विकेट के क्षेत्र में फील्ड हो गई है, लेकिन रन नहीं रोक पाए, सिंगल चुराया गया, सिंगल के सहारे टोटल आ गई है 51 रनों पे। 9 रन जरूरी है जीत के लिए, 10 गेंद 9 रन। खड़े खड़े खेल तो दिया गया है 6 रनों के लिए, बढ़िया स्ट्रोक। इस बीच कट करना चाहते थे, कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल के बीच में, सीधी गेंद विकेट कीपर के हाथ में। बैक फुट पर कट करना इस पिच के ऊपर बहुत मुश्किल। इस बार पुल किया, फील्डर वहां पर मौजूद और सीधा हाथ में, बहुत ही अच्छा कैच, कोई गलती नहीं की। लेकिन मैच अभी तक कुछ भी हो सकता है और एक विकेट गिरा इस वक्त। धीरे धीरे रोमांच, सेमीफाइनल का रोमांच बढ़ता हुआ। अली आउट होकर वापस गए, उसके बाद नए बल्लेबाज क्रीज में। बहुत अच्छी लाइन और लेंथ और एक डॉट बॉल, क्या गेंदबाजी। रुपेश जीत के कगार पर आकर खड़ी हो गई है, 5वीं ओवर है, इस ओवर के बाद और एक ओवर शेष जरूर है। तीन रन 6 गेंदें यहां जीत के लिए जरूरी है, 3 रन 6 गेंदें अभी भी शेष है। और सबसे पहले मैं अभिनंदन करना चाहूंगा नीतू कोरेकर का, अपुल की ट्रस्ट के प्रेसिडेंट है, उनकी पूरी एंटायर टीम शानदार निभा रही है। ग्रैंड फिनाले, इस मैच के बाद ग्रैंड फिनाले स्टार्ट हो जाएगी। चीफ गेस्ट मर है, चीफ गेस्ट मर दो। बीएम आरिफ बिग बॉस हांगा पावल्लो आसा, तुमच्या मना काळजांतल्यान आपुलकी ट्रस्ट फिशरीज तुमचे स्वागत करता। सगळ्यांनी मोठ्यांनी ताळे वाजोवन बीएम आरिफ हांचे स्वागत करचें। इस बीच मैच की ओर बढ़ेंगे, 2 रनों की जरूरत है मैच जीतने के लिए। पैर को लगी, रन आउट का चांस वहां पर, अगर डायरेक्ट हिट लग जाती तो, लेकिन लग नहीं गई। बहुत जरूरी था, अगर वहां पर स्टंप को लग जाती तो 1 रन माइनस हो सकता था, वो ऐड हो गया। इस वक्त स्कोर इक्वल, 1 रनों की जरूरत फाइनल का टिकट लेने के लिए। इसी के साथ दूसरी टीम फाइनल में प्रवेश करने वाली MHG बन चुकी है। सो कुछ ही पलों में आपको फाइनल का मुकाबला, और जो सेमीफाइनल रनर्स है उन्होंने भी उतना ही अपना 100% दिया। मैच में हार जीत एक खेल का हिस्सा होता है,
एनीवे आपने आपका 100% दिया, किसी भी